आखिरकार बांग्लादेश आउट हो ही गया टी20 वर्ल्ड कप के पूरे मैच से। जी हाँ, ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या इसमें सिर्फ इंडिया की गलती थी? क्या इसमें आईसीसीआई की गलती थी या बीसीसीआई की या फिर बांग्लादेश बोर्ड, सॉरी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की? कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ, कैसे हुआ। आज मैं आपको ये बड़ा खुलासा करना चाहती हूँ कि क्यों गेम के आगे वॉर को रखा गया। जिस सेल्फ रिस्पेक्ट की बात बांग्लादेश इतने टाइम से कर रहा था, वो एक्चुअल में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी। वो एक दोगलापन था जो मोहम्मद यूनुस तब से आईसीसीआई पे चिपका रहे थे, पर आईसीसीआई ने भी कुछ भी नहीं सुना ना देखा। आओ ना ताओ, सीधे उनकी एग्जिट करा ही दी। जी हाँ, ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब टी20 वर्ल्ड कप ने डिसाइड किया कि इस बार हम इंडिया में पूरा अपना जो होस्टिंग है वो रखेंगे। उसके बाद से इंडिया और बांग्लादेश के बीते दिनों इतनी बुरी हालत थी कि इतने बुरे संबंध हो गए, टेंशन हो गई, पूरा एक तरीके से वॉर जोन ऑलमोस्ट खड़ा हो गया था। उस टाइम पे बांग्लादेश ने हिंदुओं को भी बहुत प्रताड़ित किया बांग्लादेश के अंदर, और काफी भी हमारे सामने न्यूज रिपोर्ट्स भी आई थी, जिसमें से सबसे खतरनाक केस था वो दीपू चंद्र दास था। ये सब कुछ करने के बाद आप बांग्लादेश की दोगलेबाजी देखिए कि इंडिया में आके कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है कि अगर हम अपने प्लेयर्स को भेजेंगे ना तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, आप लोग हमारे प्लेयर्स को क्या कहते हैं अच्छे से नहीं रखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम वगैरह वो देश बोल रहा है जिसने पहले अटैक करना शुरू किया, वो देश जिसने पाकिस्तान के साथ टाई अप करके रखा हुआ है इंडिया के खिलाफ, वो देश जिसने हिंदुओं को चुन चुन के मारने की ऑलमोस्ट प्रतिक्रिया ले ली है, हिंदुओं को मारने की ऑलमोस्ट एक डिटर्मिनेशन ठान लिया है, वो देश आके यहाँ बोल रहा था। जब ये पूरा मैटर सामने आया तो आईसीसी ने बोला हमारा बहुत पैसा खर्च हो गया है और सिर्फ एक कंट्री के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि जब वर्ल्ड कप हुआ था तो आपने इंडिया के लिए तो किया था, जब वर्ल्ड कप आपका पाकिस्तान में हो रहा था तब बात ये थी कि सिर्फ इंडिया ही उस पूरे चीज में शामिल नहीं थी, और पाकिस्तान के जो टेररिज्म के आज तक के रिकॉर्ड हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान बदनाम है, ये पूरा सेंस देता था। पर इंडिया के तो टेररिज्म के कोई रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया में ऐसा नेशनल सिक्योरिटी जैसा किसी भी कंट्री को कुछ भी नहीं फील होता है। वहां पे इंग्लैंड था, भारत था, जिन सबको पाकिस्तान में एक थ्रेट लग रहा था। और दूसरी चीज, पाकिस्तान ने हमेशा से ही इंडिया के ऊपर अटैक किया है। अभी पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पहलगाम अटैक जो हुआ था, इन सब चीजों के बाद से इंडियन प्लेयर्स का वहां जाना सच में खतरे से खाली नहीं था। पर बांग्लादेशी प्लेयर्स का इंडिया में आना आज सच कोई भी इस चीज का रेलिवेंस नहीं देता है। आईसीसीआई ने बांग्लादेश को बोला, आईसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स से, चीफ से बात की। इनफैक्ट वहां जाके उनसे काफी बार बोला कि हम दो तीन चेंजेस कर देंगे पर वेन्यू तो नहीं चेंज हो पाएगा। फिर आए पाकिस्तानी, यहाँ पे पीसीबी के जो चीफ है उन्होंने सामने सामने बोला कि आप बांग्लादेश के साथ गलत कर रहे हैं, आप भारत का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई इतना हावी पड़ रहा है आपके ऊपर, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं हम लोगों के साथ, ये तौहीन है, ये सब कुछ बोलना शुरू किया। अब बात ये आ गई कि जिस हिसाब से वो बांग्लादेश के साथ खेल रहा था, जिस हिसाब से वो बांग्लादेश का साथ दे रहा था, उसमें ये आ गया कि कहीं पाकिस्तान भी निकल ना जाए इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट से, क्योंकि जिस हिसाब से वो भागी बन रहा था। पर अभी ऐसी कोई खबर हमारे सामने नहीं आई है। पर यहाँ पर स्पेक्यूलेशन अभी भी है कि क्या पता पाकिस्तान बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा हो जाए, क्या पता उसको मिडिल ईस्ट की तरफ से एक प्रेशर आ जाए और यहाँ पर वो अपने इस्लामिक रिजीम को ज्यादा फोकस में रखे और चीजें भूल जाए, क्या पता चीजें चेंज हो जाएं। पर अभी इसमें एक आशंकाएं जो है वो चल रही हैं, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कुछ आया नहीं है। दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश और भारत के बीच में जो तनाव था वो क्रिकेट तक पहुंच गया है। ये पूरा कंट्रोवर्सी शुरू तब हुआ जब आईपीएल के टाइम पे मुंतजिर एक बांग्लादेशी प्लेयर था जो बहुत ही अच्छा फास्ट बॉलर था, वो ऑक्शन के लिए खड़ा हुआ था। उस ऑक्शन में शाहरुख खान ने उसे खरीदा था। इंडियन फैंस ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि शाहरुख खान ने उसे एक्चुअल में क्यों खरीदा, पर गलती इसमें सिर्फ शाहरुख खान की नहीं थी। एक्चुअल में उसमें बहुत लोगों ने बिड की थी, बस शाहरुख खान ने एक्स्ट्रा पैसे लगा दिए और खरीद लिया। और पहली चीज कि अगर बांग्लादेश को रखना ही नहीं था, वो ऑक्शन में रखा ही क्यों गया? तो जब वो ऑक्शन में रखा गया तो इसका मतलब यहाँ पे तो साफ बात है, जब ऑक्शन में कोई चीज रखाई है तो वो तो खरीदी ही जाएगी। और अगर गवर्नमेंट ने कोई भी उसमें प्रोहिबिशंस नहीं लगाए थे, कोई भी बैन नहीं लगाए थे, तो किस बेसिस पे कोई भी इंसान रुकता? वहां पे तो गेम देखा जा रहा था। और भारत ने हमेशा इस पे ही बिलीव किया है कि आपसी जो रंजिशें हैं उसमें उसका खेल पे कोई भी एक तरीके से प्रभाव नहीं आना चाहिए। यहाँ पे भारत ने सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश की थ्योरी नहीं देखी थी, यहाँ पे ये देखा था कि आईसीसीआई को, बीसीसीआई को किस तरीके की टेंशन का सामना करना पड़ सकता है अगर बांग्लादेश इस
पूरे टूर्नामेंट से बैन हो जाएगा। ये डिसीजन अकेले के बीसीसीआई का था ही नहीं, और आईसीसीआई का था। और जो प्रॉफिट टी20 से इंडिया को मिलने वाला है, उस प्रॉफिट को इंडिया हटा कर सिर्फ बांग्लादेश के एक छोटे इशू पे इतना रिएक्ट करेगी, तो वो कोई सेंस ही नहीं देता है। देखिए, आपको व्यापार सोचना पड़ेगा, प्रॉफिट सोचना पड़ेगा, आगे का सोचना पड़ेगा। अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो नहीं हो पाएगी चीजें, ये एक तय चीज है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इंडिया ने भी वही किया, पर बांग्लादेश ने अपनी सूडिज्म यहाँ पे दिखा दी, सारा ब्लेम इंडिया पे डाल दिया, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डाल दिया, जबकि उनके ही लोग हैं जो चुन चुन के हिंदुओं को वहां पे मार रहे हैं। दिन प्रतिदिन खबरें और बढ़ती ही जा रही हैं। ये सब मैटर होने के बाद से जब बांग्लादेश ने बोला कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखेंगे और हम नहीं खेलेंगे, तो फिर उनको लगा कि और पीछे पीछे लोग आएंगे, पर कोई भी नहीं आया। हालांकि आईसीसीआई ने पूरी की पूरी वोटिंग की, उसके बाद से चीजें पता चली। उस वोटिंग के दौरान मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, 16 लोगों ने वोटिंग रखी उसमें, जिसमें से 14 लोग वेन्यू चेंज करने के खिलाफ थे, और सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तानी ऐसे थे जो बोल रहे थे कि वेन्यू चेंज कर दिया जाए बांग्लादेश के लिए, ये अच्छा होगा। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि 14 वर्सेस 2 में तो ऑब्वियस सी बात है कि 14 वाले को ही चुना जाएगा। इसमें ज़रा सा भी मैं आपको बता रही हूँ कि आईसीसीआई और बीसीसीआई ने कहीं पर भी यहाँ पे बेईमानी नहीं की है, और कोई कसर नहीं छोड़ी बांग्लादेश के फालतू के एक्सक्यूज को केटर करने के लिए। उन्होंने बहुत कोशिशें की कि उनको लाया जा सके, पर वो नहीं आए, जिससे ये साबित होता है कि किस तरीके से बांग्लादेश एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा से ड्रिवन था। और ये जो इश्यूज आ रही थी, ये एक प्रॉब्लम थी। यहाँ पे बात सिर्फ भारत की नहीं थी, यहाँ पे बात ये थी कि बांग्लादेश अपनी इंपॉर्टेंस भारत के सामने दिखाना चाहता था, बीसीबी अपनी इंपॉर्टेंस बीसीसीआई के सामने दिखाना चाहता था, पर बीसीसीआई एक बहुत पहुंची हुई चीज है, और बीसीसीआई को अगर इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस मिलता है और साथ ही साथ उनको इतना अच्छे स्टेक मिलते हैं, तो उसके रीजंस है। इंडिया में क्रिकेट को पूजा जाता है, इंडिया में क्रिकेट से जितना स्पॉन्सरशिप, जितनी ब्रांड डील्स, जितना व्यूअरशिप आता है, उससे आईसीसीआई को इतना फंड मिलता है, इतना फायदा होता है। इस वजह से बीसीसीआई की आज ये रुतबा है। हमने ये कमाया है, हमने हर बार एक हीरोइक मूवमेंट लाया है। जब से 1986 के आसपास वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था, उसमें जब से इंडिया ने जीता है मैच, उसके बाद से इंडिया का रुख बदला है। 2011 के अंदर जो वर्ल्ड कप हमने उसमें जीता, तो इन सब चीज़ों के बाद से इंडिया ने कभी सरप्राइज करना नहीं छोड़ा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स हमेशा आते रहे हैं, और यही एक रीज़न है कि ये इतना रोमांचक तरीके से लिया जाता है, और इस टाइम पे आईसीसीआई को इसी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। खैर, अब बात करते हैं कि अगर बांग्लादेश को हटा दिया गया तो उनकी जगह किसको लाया गया। उनकी जगह लाया गया स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड के आने के बाद से पूरे चेंजेस सामने आ गए। स्कॉटलैंड में खुशी की लहर तो दौड़ी, पर उसके साथ साथ इस बात की भी लहर दौड़ी कि अब क्या होने वाला है। और दूसरी जगह, क्योंकि देखिए, T20 जब वर्ल्ड कप होता है तो आईसीसीआई सबको एक सर्टेन अमाउंट देती है, जिसकी वजह से जो बांग्लादेश को अगर नहीं मिलेगा तो उसका भी लॉस है। उस सर्टेन अमाउंट में से लोग अपनी अलग अलग डील्स लेकर आते हैं, इनके पूरे टूर का पैसा उससे मिलता है, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है ये। लेकिन बांग्लादेश ऑलरेडी सोचिए एक अब बांग्लादेश की आप ना एक्चुअली पूरी साइकोलॉजी समझे मोहम्मद यूनुस की, फालतू का अपना सूडो एटीट्यूड दिखाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी रकम छोड़ दी। बांग्लादेश को इस रकम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहाँ पे इलेक्शन हो नहीं रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज नीचे गिरती जा रही हैं, कोई बायलैटरल ट्रेड्स नहीं हो रहे। पाकिस्तान के साथ क्या ही बायलैटरल ट्रेड होगा जब वो खुद ही इतने डेथ क्राइसिस में इस टाइम पर है। तो इन सब चीज़ों से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि किस तरीके से बांग्लादेश ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। और पाकिस्तान खुद तो आउट हुआ नहीं इस पूरे गेम से, लेकिन बांग्लादेश को बहुत प्रोत्साहन दे रहा है। पहली बार पाकिस्तान को उससे भी कोई कमजोर कंट्री मिल गई है जिसके कंधे पर बंदूक रख के ये लोग चला रहे हैं। और इससे पता चल रहा है कि किस तरीके से चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, और उससे आ रही है नई तरीकों की एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एक्चुअल में बन रहा है। जिस हिसाब से बीसीसीआई की पावर ग्रो हो रही है, वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो स्कॉटलैंड हमारे इस पूरे मैच में आने वाली है। स्कॉटलैंड की इस कंटेस्टेंट्स के बाद से क्रिकेट में भी स्कॉटलैंड के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। प्लस जो भारतीय लोगों का उत्साह T20 के लिए, वो तो ऊपर ही है। साथ ही साथ इस मैच से जो और हीटअप माहौल और जो नेगेटिव पीआर चल रहा है या पॉजिटिव पीआर चल रहा है, चीज़ें और बिल्डअप हो चुकी हैं कि अब क्या होगा। और इसके बाद से सब कोई इस मोड़ पे आ चुके हैं कि चीज़ें कैसे चेंज होने वाली हैं। तो इसीलिए
हमारे साथ आप बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमने इसके पहले भी जियोपॉलिटिकल और नेशनल रिलेटेड काफ़ी खबरें कवर की है। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आप कोई भी खबर मिस ना करें, क्योंकि इस टाइम पे चल रही हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। जी हाँ, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज़। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।